तो वहीं भारी बारिश ने आज राजधानी दिल्ली की रफ्तार रोक ली है। सड़कों पर लबालब पानी भर गया। कई जगहों पर घुटनों तक पानी तो वहीं कई जगहों तक कमर तक पानी। ऐसे ही कुछ सड़कें हादसे भी हुए और कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई थी। लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। मिंटो रोड, धौला कुआं, आरके पुरम, ग्रेटर कैलाश, मूलचंद फ्लाईओवर और चितरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान होते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक कल रात 8:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सफदरजंग में 153.7 mm और पालम एयरपोर्ट पर 93 mm बारिश दर्ज हुई है। इधर जल भराव को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। फिलहाल ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिंटो रोड, कैनॉट प्लेस, धौला कुआं और मूलचंद फ्लाईओवर की पहली ही सीजन की ये बारिश, जिसने देखिए दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है, खासतौर पर सुबह के समय में ये मंजर, जिससे कामकाजी लोगों को काफी दिक्कत हुई है, क्योंकि वो ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाए थे। तो बारिश की मार से जूझ रही दिल्ली के हर कोने से हमारे रिपोर्टर्स आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। देखिए, तो मोहम्मद गजाली दिल्ली एयरपोर्ट से और शुभांग सिंह ठाकुर दिल्ली एयरपोर्ट, अश्वनी कुमार सिंह लक्ष्मी नगर से और आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही प्रशांत रायसीना रोड से, सुमन सिंह करोल बाग दिल्ली से, रवीश रंजन शुक्ला अक्षरधाम से। तो दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भारी बारिश के चलते एक घर के निर्माण स्थल के पास बना कमरा धंस गया और घर निर्माण के चलते वहां पर बड़ा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें 3 लोग फंसे होने की आशंका है। और फिलहाल आपको बता दें कि राहत और बचाव का कार्य जारी है। दमकल विभाग की 5 टीम भेजी गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। बसंत कुंज के बेसमेंट में गिरे मजदूरों को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। पानी निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह की जो बारिश हुई है, उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल है। कई सारी जगहों पर दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं इस वक्त बसंत कुंज में मौजूद हूं और यहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक जो इमारत है उसके पास में 3 मजदूर सो रहे थे और जब बारिश हुई तो अचानक वो बेसमेंट जो है वो नीचे गिर गया और मजदूर इस गहरे जो बेसमेंट है, जो गहरा बेसमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस गहरे बेसमेंट में वो गिर गए हैं। अभी फ़िलहाल एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम सारे प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पानी निकाला जा रहा है, लेकिन ये इतना गहरा है और अभी भी तकरीबन 10 से 20 फुट जो पानी है वो इसमें भरा हुआ है। तो इसके चलते जो है वो 3 मजदूरों के जो खोजने का जो मामला है वो अभी नहीं पूरा हो पाया है। यानी अभी जो 3 मजदूर हैं वो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं और लगभग 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं। ये तीनों मजदूर इसी, आप देख सकते हैं कि गहरे जो अभी भी पानी भरा हुआ है, जो गहरा ये बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, इसमें वो हैं। अभी गोताखोर आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की और एनडीआरएफ की टीम की जो गोताखोर की टीम है वो यहाँ अंदर जा रही है। तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इन मजदूरों का कोई अता पता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि बसंत कुंज में ये निर्माणाधीन इमारत थी और जब अचानक जो है वो पानी बरसना शुरू हुआ तो यहाँ पर ये जो मजदूर हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये नीला जो गुमटी नुमा, यहाँ पर वो जो है वो रात को सो रहे थे और अचानक बारिश हुई, तेज़ हवाएँ चली। ये आप देख सकते हैं, पेड़ गिरा। उसके बाद में जो बेसमेंट है जिसके ऊपर वो सो रहे थे वो नीचे गिर गया और उसके बाद में 4 लोग पहले गिरे थे, लेकिन एक महिला को जो है वो बचा लिया गया। लेकिन जो 3 मजदूर हैं वो अभी भी इसी बेसमेंट के पानी, गहरे पानी में डूबे हुए हैं। उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो इस तरीके का जो दर्दनाक वाक़या है वो दिल्ली के अंदर पेश आया है। पूरी दिल्ली में इस वक्त अलग अलग जगहों पर पानी भरा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। घंटों जो ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं। आज दिल्ली के लोग जब ऑफिस जा रहे हैं तो जूतों
पैरों में नहीं बल्कि हाथों में लेकर जा रहे हैं, इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जिसमें 3 जो गरीब मजदूर हैं वो अभी तक लापता हैं, इसमें फंसे हुए हैं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक उनको एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम नहीं निकाल पाई है। दिल्ली के वसंत कुंज से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बारिश की वजह से आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया और साथ ही वहां पर एक पोल भी गिर गया। इस हादसे में एक शख्स की दुखद मौत हुई है जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ जब बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा गिर गया और मौके पर ही दमकल की टीम पहुंची। उन्होंने वहां पर फंसे हुए लोगों को निकाल दिया था। तो हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने इस हादसे के एक चश्मदीद से बातचीत की है, सुनिए। यहाँ पर एक चश्मदीद गवाह इस वक्त हमारे साथ है जो यहीं पर ऑफिस में काम करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल, सर आपने क्या देखा, क्या हुआ था उस समय? हम तो अपना यहाँ पे काम कर रहे थे क्योंकि हमारा काम है यहाँ पे अपना कमर्शियल का। तो 5-5:15 बजे के आसपास एक हादसा हुआ, मतलब एक आवाज़ आई, बहुत तेज़ से आवाज़ आई, जैसे बिजली गिरती इस टाइप से आवाज़ आई। तो हमने जैसे ही बाहर ऑफिस से आके देखा तो कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब हमारा ध्यान गया कि ऊपर डिपार्चर का जो साइड है, छत है, वो वाला हिस्सा नीचे गिर गया है। तो हम भी जैसे कि होता है कि चल जाके देखते हैं क्या किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई। हम जैसे ही ऊपर गए वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ साइड के नीचे दबी हुई थी। हम थे कुछ और हमारे गार्ड साथी, तो कुछ और भी जो पैसेंजर थे, सब कोशिश कर रहे थे कि जो इसके नीचे दबा हुआ है जिनको हम निकाल सकते हैं हमने उनको निकाला है। जिनको हल्की फुल्की चोट आई उनको, कुछ गाड़ियाँ थी जो यहाँ पे काम करती हैं कमर्शियल, उसमें वो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल लेके जा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं उस समय कितने लोग और कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर थी? जब ये हादसा हुआ उस टाइम सुबह का टाइम था 5 बजे के आसपास का, तो कुछ 50-60 आदमी तो ज़रूर होंगे। लेकिन जैसे ही हादसा होने के बाद कुछ आसपास के और भी इकट्ठा हो गए थे। तो उस टाइम तो कुछ 100-150 आदमी हो गए थे जो बचाव का कार्य भी कर रहे थे और जैसा भी था अपना कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसके नीचे जो फंसे हुए आदमी पैसेंजर हैं उनको निकाल सके। उस समय जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे गिर गया तो मलबा बहुत ज़्यादा फैल गया होगा। ऐसे में आपने बताया कि 50 कुछ लोग थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि 8 लोग घायल हुए और एक की मौत हुई। ये जो मलबा गिरा है वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो पैसेंजर को लेके वहाँ पे उतारते हैं। ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर ये साइड का हिस्सा गिरा है। जो पैसेंजर वगैरह वो थोड़ा साइड में रह जाते हैं। इसमें कुछ ऑफिसेज यहाँ पर जो होते हैं ठीक इसके स्ट्रक्चर के पीछे, क्या वहाँ तक भी ये मलबा गिरा? वहाँ तक नहीं गया है, ये यहाँ पे इसके सामने रोड है उसी के ऊपर गिरा हुआ है ये हिस्सा। और आप क्योंकि यहीं पर काम करते हैं, 5:30 बजे की अगर मैं बात करूँ, 5-5:30 बजे कितनी भीड़ यहाँ पर होती होगी? सुबह 5-5:30 बजे उतना भीड़ नहीं होता है जितना दिन में होता है, मतलब लिमिटेड ही उस टाइम होता है भीड़ यहाँ पे। और ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप हमें थोड़ा इसके बारे में बता सके कि आपने कुछ देखा यहाँ पे काम चल रहा था या क्या था? यहाँ पे काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल अच्छा स्ट्रक्चर का काम है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये ऐसे गिर जाएगा। बारिश हुई है पिछले 2-3 दिन से और जो इस गिरा है इसके बिल्कुल साइड वाला काम उस पर चल रहा था, लेकिन वो भी कंप्लीट होने के उस पर था, फिनिशिंग उस पर। उधर दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। एयरपोर्ट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट हर व्यक्ति के परिवार को पूरी सहायता दे रहा है। हमने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए और हर घायल को 3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली एयरपोर्ट के ऑफिशियल हैंडल से ये जानकारी साझा की गई है। हालांकि यहाँ पे मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तो दिल्ली के यातायात को सुगम बनाने के लिए 923 करोड़ रुपए की लागत से आउटर रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ने के लिए टनल बनाया गया था, लेकिन टनल में जलभराव के चलते टनल फिर से बंद हो गया है और इसके चलते पूरे आउटर रिंग रोड पर जाम लग गया है। एक टनल बनाई गई थी हजारों करोड़ रुपए की लागत से और इस टनल के बाहर का नज़ारा आप देखिए, ये है, और टनल को बंद कर दिया गया है।
ये सोचिए, ये टैक्स पेयर के पैसे का कितना बड़ा दुरुपयोग है। और ये कोई पहली बार बंद नहीं हुआ है। जब सबसे ज्यादा जरूरत है इस टनल की, तब आप देखिए कि इसको बंद कर दिया गया है। और इसके वजह से पूरे आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जो है बहुत धीमा हो गया है। ये हालात हैं। और इससे पहले भी इस टनल की कई बार शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई जांच, ना तो कोई कार्रवाई, ना तो कोई एक्शन। और टैक्स पेयर का हजारों करोड़ रुपया इस टनल में डूब गया है। देखिए पूरी टनल बंद पड़ी हुई है। अगर ये टनल खुली होती तो लोग यहाँ से इंडिया गेट जा सकते थे, लेकिन ये पूरा आप देखिए, पूरा गाजियाबाद तक NH9 तक पूरा जाम है। ये आउटर रिंग रोड आप देखिए पूरी तरीके से जाम है। ये हालात हैं दिल्ली के, जहां पर, और इस टनल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया था। इस टनल का सोचिए, इसका ये हालत है। तो ये आप देखिए कि अगर एक बारिश हुई तो ये राजधानी दिल्ली के रफ्तार एकदम थम जाती है। और थम क्यों जाती है? वो इन्हीं गलत स्ट्रक्चर के चलते, और ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है। गाजियाबाद से निकला हूँ, 3 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इंडिया गेट नहीं पहुँच पाया। ये हालात है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।